हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम क्लास 12th की जो कि इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसका ओवरव्यू देना चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच होता है क्या बच्चों, देखिए अगर आप कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, ठीक है बच्चों, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो वो उसकी बात को आप दूसरे व्यक्ति से दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। कितने तरीक़ों से भाई, दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसने कुछ कहा, ठीक है, इसने कुछ कहा या मैंने कुछ कहा, ठीक है, उसको आपने आप गए दूसरे व्यक्ति से, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है, उस जो इस व्यक्ति ने बोला है उसको आपने उस व्यक्ति से एज इट इज़ उसकी बातों को वहाँ पे आपने बोल दिया, तो ये क्या हो जाता है, आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि इस व्यक्ति ने जो बोला है, ठीक है, उस कथन को, उस स्टेटमेंट को आप गए दूसरे व्यक्ति से उसकी बातों को जो उसने बोला था उसमें कुछ हेर फेर कर दिया, ठीक है, यानी कि फेर बदल कर दिया उसमें, ठीक है, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही कहलाता है कि उसकी बातों में आपने कुछ हेर फेर कर दिया और इस व्यक्ति से बताया। तो लेकिन क्या एक बात को आपको याद रखना होता है इसमें कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो इस व्यक्ति ने बोला है ना, जो कथन स्टेटमेंट इसने दिया है उसके भावार्थ में, उसके अर्थ में, ठीक है, कोई सा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उसका अर्थ हो रहा है, जो उसका सेंस निकल रहा है उस सेंटेंस का, वो जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। यही होता है बच्चों आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कहा आई सेड, तो मैंने जो कहा है उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो ये हो गया बच्चों क्या, ये देखो ये क्या हो गया आपका, मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। मैंने जो कहा उसको मैंने एज इट इज लिखा है। अब देखो क्या हो कि अगर मैं जो है इस व्यक्ति से जाऊं और कहूं कि, क्या कहूँगा मैं, देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे, मैं बोलूँगा आई सेड, दूसरे व्यक्ति से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या कि आई सेड दैट, यहाँ पे आपका आई फर्स्ट पर्सन वही हो जाएगा, ठीक है, आई वाज अ टीचर, ये हो गया आपका क्या भाई, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आप भी ऐसे आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच बना पाएंगे जब हमारी वीडियो को लगातार आप देख पाएंगे, ठीक है, देखेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जो है, अभी हम क्या कर रहे हैं इस चैनल पर, ये आपकी पहली वीडियो है, अगर हम अभी 3-4 वीडियो बनाएंगे ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, उसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो सेकेंडों में जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो आप जो है यदि किसी भी कथन को एज इट इज दूसरे व्यक्ति से बोल रहे हैं वो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, और अगर आप किसी भी कथन को दूसरे व्यक्ति से उस कथन में कुछ हेर फेर करके कुछ बोल रहे हैं तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये था आपका बेसिक। अब आपको थोड़ा सा एडवांस आपको कुछ रूल बताते हैं जिसके बिहार पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बना पाएंगे। क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है।
अगर आपको आता है तो 2 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे, कोई हार्डल नहीं इसमें, आप आसानी से कुछ ही सेकेंडों में पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो 2 मार्क्स आपके गए, ठीक है। अगर आपका सपना है कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो ये आपका सपना अधूरा रहने वाला है, ठीक है, कभी पूरा नहीं हो पाएगा विदाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखे हुए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है 2 मार्क्स ना कटे, इसके लिए आपको बढ़िया से जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो क्लास हम यहाँ पे करवा रहे हैं इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जान गए। अब देखो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको टेंस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जाके पहले टेंस को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए भाई, सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं जो अगर आप जानते हैं अच्छे से तो बखूबी आप अच्छे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीख पाएंगे। तो अगर आपको टेंस आता है, सेंटेंस के बारे में नॉलेज है, प्रोनाउन के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज है, तब चल जाएगा काम। नहीं है तो थोड़ा सा आपको टेंस देखना पड़ेगा, सेंटेंस और प्रोनाउन के बारे में तो हम यहीं पे अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे 3 चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए इसको सीखने के लिए। अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक रूल बताते हैं, ठीक है, कैसे हम जो है टेंस चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको कुछ और बातें इसमें बता देना चाहता हूँ कि देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसने कहा है ही सेड, यहाँ पे ही सेड दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे एक क्या लिखा गया है, ही सेड, एक जो है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा गया है, ही सेड दे आर गोइंग टू गोइंग टू स्कूल। ये क्या है, आपका पूरा डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है बच्चों। इसको आपको बदलना आता, हाँ, बदलने के लिए दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स का होता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो जिसने व्यक्ति ने कुछ कहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे, जो कामा के इधर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, क्या होता है ये, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसने जो कहा है, ठीक है, इसने जो कहा है, जो रिपोर्ट किया है उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं और उसको बोला जाता है, आपको ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं इसको, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या रिपोर्टिंग होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे सुनिए। यहाँ पे जो वर्ब है ना, इस वर्ब को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो वर्ब है ये बच्चों आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए जब हम किसकी बात करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, ठीक है। यानी कि जो कहा, जिसने कहा, उस सेंटेंस में उस क्लॉज को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो उसने बोला है, जो डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। चलो, ये बढ़िया बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल से कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने लिखा कि माई पेरेंट्स said to me, my parents said to me, respect your elders, ठीक है, एल्डर्स। यहाँ पे देखो, तो मेरे माता पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे माता पिता ने क्या कहा, मुझसे क्या कहा, उसको हम क्या बोलेंगे, अभी हमने बताया कि उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और जो डबल कोटेशन मार्क्स में मेरे माता पिता ने जो भी कहा है, जिसको हमने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं, और ये वाली जो वर्ब है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वर्ब आपकी क्या है, सेड, ठीक है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इतना तो
तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कहा, कहना, कहना क्या होती है वर्ब ना, तो ये वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। और जो ये जो बोला जा रहा है, जिससे भी बोला जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले क्लॉज को, इस क्लॉज को हम बोलेंगे भाई रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो इसने बोला है, किसी भी व्यक्ति ने कुछ बोला है, उसको जब हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलो थोड़ा सा आपको हम टेंस चेंजिंग के बारे में बताते हैं कि जब हम क्या करवाते हैं। चलो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसे। देखो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखा गया है कि हिज सिस्टर सेड टू अस, क्या भाई, दे वर वेटिंग फॉर अस, वेटिंग फॉर हिम कर लेते हैं। चलो, तो ये कोई आपका देखो है एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, बोलेंगे कि इसको आप इनडायरेक्ट में बदलिए। तो देखो सबसे पहले आपको जो करना होता है, आपको पहचानना होता है कि वर्ब आपकी किस में है। तो ये जो सेड है ना, ये आपकी प्रेजेंट में नहीं है। किस में नहीं है भाई, प्रेजेंट टेंस में नहीं है। प्रेजेंट टेंस में नहीं है यानी कहने का मतलब प्रेजेंट में नहीं है। और देखेंगे तो फ्यूचर में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में नहीं है। आप देखिए क्या ये पास्ट में है, बिल्कुल पास्ट में है। तो ध्यान से सुनिए कि जब आपकी जो ये वर्ब होती है, ये जो आपकी वर्ब है सेड, ठीक है, हाँ वर्ब है, ये वर्ब आपकी किस में रहेगी, किस में रहेगी भाई, प्रेजेंट में रहेगी या फ्यूचर में रहेगी। तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, कि जब आपकी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब हम क्या करने वाले हैं, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी ये सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, या फिर ये कह लीजिएगा दे वर वेटिंग फॉर हिम, कौन सा टेंस लिखा गया है, दे वर वेटिंग फॉर हिम, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। ये टेंस किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो यानी अगर यहाँ पे क्या हो जाता, ये जो वर्ब है, कहने का मतलब यहाँ पे सेज ऐसा लिखा होता सेज, या फिर लिखा होता बिल से, ठीक है, बिल से टू अस, हिज सिस्टर सेज टू अस ऐसा होता, या हिज सिस्टर विल से टू अस ऐसा होता। तो कहने का मतलब ये आपकी वर्ब किस में हो जाती, प्रेजेंट में हो जाती, ये वाली फ्यूचर में हो जाती। तो जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो जाती, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाती, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है, पास्ट में होती है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। किस में भाई, टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। चलो, तो कैसे परिवर्तन करते हैं उसी को हमको बताना है आप लोगों को। देखिए जब आपका टेंस, कौन सा टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है बच्चों, अगर वो आपका प्रेजेंट का होता है, ठीक है, किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, ठीक है, किसमें भाई, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपका वो प्रेजेंट का किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में रहेगा, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के जितने भी हैं सब पास्ट में हो जाते हैं, तो याद रखना है, बैक शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या, प्रेजेंट का अगर परफेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा वो बच्चों, किस में हो जाएगा वो, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए टेंस चेंज कर देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है, पास्ट में होती है। कहने का मतलब ये है सिंपल सा। तो सिंपल सा मतलब क्या, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, तो हमने प्रेजेंट के चारों, कोई सा भी हो, प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। यानी कहने का अगर ये जो दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर वो आपका किस में रहेगा, प्रेजेंट के
परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में रहता है तो आपका वो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कहने का मतलब जितने भी प्रेजेंट के चारों हैं ना वो पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज हो गया, वो पास्ट परफेक्ट में हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया बात है भाई, प्रेजेंट के चारों किस में हो गए, पास्ट में हो गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर आपका किस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में रहेगा, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में ही दिया है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ही दिया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चेंज कर देना है किसमें भाई, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, किसमें भाई, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। अगर वो आपका किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ठीक है, तो आपको किस में चेंज करना है, मान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है वो रिपोर्टेड स्पीच का, फिर से बोल रहा हूँ ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच का, ये जो टेंस जो भी दिया गया सेंटेंस या टेंस भी जो दिया है ये आपका किस में रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है, तो आपको किस में चेंज करना है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ध्यान से सुनिएगा, किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है बच्चों। आगे देखो, आगे एक चीज़ और है ना, देखो प्रेजेंट के चार होते हैं टेंस तो आप जानते हैं ना, प्रेजेंट के चार होते हैं, ऐसे ही पास्ट के चार होते हैं, तो पास्ट के कौन सा, पास्ट का परफेक्ट मान लेते हैं अगर दिया है पास्ट का परफेक्ट, तो पास्ट का परफेक्ट आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट होता है तो एज इट इज यहाँ पे नो चेंज होगा, वो वहीं पे उतर जाएगा, ठीक है, उस टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप पेशेंस रखिए, आने वाली फर्दर वीडियो में हम आपको सारा रूल बढ़िया से समझाने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे क्या चेंज होता है, पास्ट मान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तब भी वो क्या चेंज नहीं होता है, एज इट इज वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, वो भी आपको याद रख लेना है। चलिए, तो पास्ट के प्रेजेंट क्या हो गया और पास्ट का हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर का। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं कि देखो आपका क्या यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि विल शैल का यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको विल दिखता है किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब, देखो ये पास्ट में है तभी हम चेंज करेंगे टेंस में, याद रखना। ये मान लेते हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपको वहाँ पे इसमें दिया गया विल दिख रहा है या फिर शैल दिख रहा है या फिर आपको कुड कैन दिख रहा है, ठीक है, कैन दिख रहा है या फिर मे दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब क्या करिएगा, तब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इनकी पास्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। आपको विल को किस में चेंज करना है, वुड में चेंज करना है, ठीक है। और शैल को आपको किस में चेंज कर देना है, शुड में चेंज कर देना है। कैन को आपको कुड में चेंज कर देना है और मे को आपको माइट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको हमेशा अपने भेजे में, अपने दिमाग में, ठीक है, फिट करना पड़ेगा। अगर आपको क्या सीखना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखना है भाई, ठीक है। चलो बढ़िया बात है भाई। आगे देखो, तो इतनी बातें आपको याद कर लेना है, आगे की क्लासेस हम करते रहेंगे और इसको अच्छे से हम सीखते रहेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। आपको ये वीडियो शायद से पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो, अभी अभी आए हो, जस्ट तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है गाइज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।